मैनिफेस्टेशन हर कोई करना चाहता है, मेरी भी ऐसी कई सारी इच्छाएं जो अभी भी अधूरी हैं और मैं पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा, ठीक है, पूरी नहीं हो रही, या अगर पूरी हो रही है तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा उसमें। तो ये गुत्थी क्या है, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि लोग कहते हैं कि हो तो वही जो राम रचि राखा, यानी कि जो होना है वही होगा। मुझे 3 BHK मिलना था, मैं 3 BHK में रहूंगा, पेंट हाउस का भले ही मैं सपना देखूं या बंगलों का सपना देखूं। तो क्या बंगले का सपना देखने से, पेंट हाउस का सपना देखने से पूरा हो जाता है? तुषार जी, हम जो सोचते हैं ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह की परिस्थितियां हमारी लाइफ में लाके खड़ा कर देता है। अच्छा, ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ। जितने आपको मैनिफेस्टेशन के कोच मिलेंगे जी, या आप हमारी, अगर मैं गीता की बात करूँ अभी यहाँ पे, तो भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को यही कहा था खड़े होके कि तुम सिर्फ युद्ध करो, ये ऑलरेडी हो चुका है, तुम सिर्फ अपना कर्म करो। अब एक लेमैन की अगर हम बात करें तो लेमैन का कर्म यही है पहला ही, कि वो सोचे अच्छा, उसको जो चाहिए उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वो जनरेट करना शुरू करे, तभी तो वो यूनिवर्स को बताएगा ना। बिल्कुल, तभी तो वो भगवान को बताएगा कि उसको चाहिए क्या। अभी अगर मैं इसको और थोड़ा सा डीपली इसकी बात करूं, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल आम भाषा में डीपली समझ, हाँ, जो सुन के जब मुझे इस चीज़ का पता लगा तो मैं तो पूरी तरह से हिल गया था। अच्छा, और वो ये है कि जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं और भगवान से कुछ मांगने की बात करते हैं, अपनी विशेष को पूरा करने की बात करते हैं, तो हमें ये नहीं पता। देखो, कई बार क्या होता है, ये आपने ये फील किया होगा कि कई लोगों को आप देखते हो, वो अच्छा इंसान है, अच्छी अच्छी बातें करता है, हमें देख के लगता है बहुत अच्छा आदमी है, बिल्कुल, लेकिन फटे हाल है उसके पास कुछ नहीं, है ना। कई बार आप देखते हो कि अच्छी बातें कुछ नहीं करता, सबसे बड़े खड़ूस तरीके से बात करता, लेकिन पैसा बहुत है। तो क्वेश्चन यहाँ आता है ना माइंड में कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिल्कुल, इतना भेदभाव क्यों है। ये क्वेश्चन मेरे पास भी थे, लेकिन जैसे ही मुझे इस एक्सपेरिमेंट का पता लगा, एक्सपेरिमेंट ये है कि एक हार्ट एंड मैथ इंस्टीट्यूट है कैलिफोर्निया में। अच्छा, उसमें डॉक्टर ग्लेनरीन है, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया। तुषार जी, उन्होंने 3 हीलर्स को लिया और तीनों हीलर्स को उन्होंने कहा कि 180 सेकंड का एक एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, और इस एक्सपेरिमेंट में उन सबको, तीनों हीलर्स को एक जार के अंदर ह्यूमन डीएनए दिया गया। ठीक है, और कहा गया कि इस ह्यूमन डीएनए को आप कुछ अच्छी फीलिंग रखें, अच्छी ग्रेटिट्यूड, एप्रिशिएशन, लव, काइंडनेस, सॉफ्टनेस, ये सब फीलिंग रखें, और देखते हैं इस ह्यूमन डीएनए के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, एनर्जी की बात करते हैं ना, पैसा भी एनर्जी है, वो ह्यूमन डीएनए भी एनर्जी है। अच्छी फीलिंग की, अच्छा सोच रहा है जब इंसान, बिल्कुल, तो उससे पैसा आना चाहिए ना। अभी देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है। तो वो 180 सेकंड तक वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब इस 180 सेकंड तक एक्सपेरिमेंट को करके और इसको चेक करने के लिए भेजते हैं जी, ह्यूमन डीएनए को, इसमें कोई भी बदलाव नहीं था, ये एज इट इज़ था। ओके। उसके बाद फिर डॉक्टर ग्लेनरीन कहते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को एक बार फिर से दोहराते हैं, और इस बार उन हीलर्स को कहा कि आप जो अच्छी फीलिंग है ना वो मत रखना, नॉर्मल रहना, और इस बार तुम लेकिन इस ह्यूमन डीएनए को एक इंटेंशन दो कि ये अपनी जगह से मूव कर जाए, मूव कर जाए, मूव कर जाए। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर चेक करने के लिए भेजा, इसमें फिर कोई बदलाव नहीं था। ओके। फिर 3rd टाइम इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया गया। इस बार डॉक्टर ग्लेनरीन ने कहा कि आप अपनी जो फीलिंग है, हाई वाइब्रेशन है, ग्रेटिट्यूड, लव, काइंडनेस, सॉफ्टनेस, इसको करना, उस हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर आना, और जब हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर आओ तब एक इंटेंशन देना कि ये ह्यूमन डीएनए मूव करे। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर इसको चेक करने के लिए भेजा। इस बार रिजल्ट चौंका देने वाले थे, वो ह्यूमन डीएनए अपनी जगह से मूव कर चुका था। अच्छा, यहाँ से हमारे पास 2 वर्ड आते हैं जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। जब तक किसी को यही नहीं पता कि इंटेंशन और इंटेंसिटी दोनों चीज़ें होनी चाहिए एक टाइम में, आपके पास अच्छी फीलिंग भी होनी चाहिए और आपके पास इंटेंशन भी होनी चाहिए कि चाहिए क्या, तब तक मैनिफेस्टेशन वर्ड पूरा नहीं होता। नहीं तो फिर वही चल रहा है, लोग घूम रहे हैं हर रोज, आज ये देख लिया, आज वो देख लिया, खो कुछ रहा नहीं है, फिर कंप्लेंट करते हैं। नहीं, इसको इंटेंशन को और इंटेंसिटी की जो आपने बात की, इसको और मैं डिटेल में समझना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कहा यही की है। हाँ। ठीक है, ये अगर आपने मैच कर लिया तो आप फिर पॉसिबल कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। इसको
आम भाषा में, आम जिंदगी में, जो हमारी एक रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे हम करें उसको? हाँ, उसको अभी देखते हैं। देखो, ठीक है, मैंने बात की थी ना कि एक इंसान अच्छा अच्छा सोचता है, बिल्कुल, लेकिन कुछ है नहीं। जब वो अच्छा अच्छा सोचता है, सबका भला हो, मंदिर में भगवान के सामने बैठा है, जी, सबका भला हो, भगवान उसके सामने बैठे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि ये कुछ बोले, वो कहता है बस दाल रोटी चल जाए। भगवान कहते हैं तथास्तु। इंटेंशन नहीं दी ना, वहाँ चाहिए क्या? और जो इंटेंशन दी वो दाल रोटी की दी, है ना, तो वो फटेहाल है। जिस इंसान ने खाली इंटेंशन दी जाके कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे, उसके पास इंटेंसिटी नहीं है, अच्छी फीलिंग नहीं है, वो खाली मांग रहा है, दे दो बस, मुझे दे दो, दे दो, तो फिर कैसे बात बनेगी? भगवान ने इन लोगों के लिए आंखें बंद कर रखी हैं। अच्छा, जो कहते हैं ना मुझे दे दे, मुझे दे दे, उनको नहीं मिलता। मिल भी, आप कई ऐसे ही रेफरेंस आपके पास अभी आएंगी आपके माइंड में कि नहीं रविंदर जी गलत कह रहे हैं, उस इंसान के पास है, उसके पास बिल्कुल बैलेंस नहीं है। हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, हेल्थ वेल्थ है और हेल्थ भी है तो रिलेशनशिप खराब है। तो इसको होना नहीं कहते। बैलेंसिंग वो है जब तीनों चीज़ें बैलेंस हो, तब तीनों चीज़ें बराबर हों। और तीनों चीज़ें बराबर तब तक नहीं होंगी जब ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड, हार्ट और गट कोहेरेंस नहीं होता। अच्छा, और जब जो इंसान भगवान के सामने खड़ा है, मांग रहा है कि मुझे दे दो, दे दो, दे दो, अगर भगवान ने उससे एक क्वेश्चन कर लिया कि बता क्यों दे दूं, उसका गला सूख जाएगा, बोला नहीं जाएगा उससे। क्यों का जवाब है नहीं उसके पास, है तो बहुत टूटा फूटा है, गाड़ी ले आऊँगा, बंगला बना लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। भगवान कहता है तू तो मेरे काम का आदमी है नहीं, फिर तेरे पास स्पिरिचुअल एटीट्यूड है ही नहीं। मुझे तो वो इंसान पसंद हैं जो सबके भले की बात करते हैं जी, जो सबको साथ लेके आगे चलने की बात करते हो। स्पिरिचुअल एटीट्यूड तो तेरे पास तो मटेरियल एटीट्यूड है, मिल जाएगा टाइमली तुझे, ऐसे ही मिल जाता है फिर लोगों को, जिसको कहते हैं कि बाई चांस मिल गया। सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी, आपने ये वर्ड यूज़ किया, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। लेकिन जिसने 1 करोड़ रुपया भी मैनिफेस्ट कर लिया ना, लेकिन इस तरीके से कर लिया, उसके पास, जिसके पास 500 करोड़ है ना, उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी। अच्छा, अच्छी हेल्थ उसकी रहेगी, अच्छे रिश्ते उसके होंगे, कनेक्शन उसको इतना सुपर मिलेगा यूनिवर्स के साथ, जब भी बैठेगा वो हमेशा भर जाएगा उस एनर्जी के साथ। तो सर मैनिफेस्टेशन के लिए दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। यहाँ भी जो दूसरी चीज़ है कि इंटेंशन होनी चाहिए बढ़िया, बिल्कुल। इंटेंशन ऑलरेडी मैंने बताई कि वो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होनी चाहिए। ठीक है। अगर भगवान ये पूछ लें कि क्यों चाहिए, या भगवान ये कहें कि बता मुझे तुझे क्यों देना होगा जी, तो आपके पास ये होना चाहिए जो आप देखो इसलिए देना पड़ेगा, मुझे तो ये काम करना है, मुझे अपने से पहले दूसरों की लाइफ को बेहतर करना है, फिर कैसे नहीं मिलेगा। एक बहुत ही पावरफुल सी चीज़ मैंने फील की है और मैं सबको बताता हूँ। ठीक है। आप एनर्जी लेवल पे, जब आज बहुत चल रहा है ना कि क्वांटम लेवल पे जाके आप एनर्जी को मूव करें, बिल्कुल। जब आप क्वांटम लेवल पे एनर्जी को जाके मूव करना सीख लेते हो, फिर आपके पास कमी है ही नहीं। मैनिफेस्ट वो इंसान भी नहीं कर पा रहा है जिसके पास डर है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ये डर आता है माहौल से, बिलीफ से, जो बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं जो उन्होंने बोल बोल के भर दिया यहाँ पे जी, वहाँ से आता है। वो हमें ये बोलते हैं कि यहाँ बहुत कंपटीशन है जी, नहीं हो सकता कुछ, तुम 100 करोड़ का सपना देख रहे हो जी, पूरी ज़िंदगी 1 करोड़ नहीं आएगा, वो बताते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो इस यूनिवर्स में अभी तक ये जितनी भी चीज़ें बनी हैं, ये यूनिवर्सल एनर्जी से बनी है ना, बिल्कुल, ये तो सब मानते हैं। बिल्कुल। तो जो अभी तक हम देख पा रहे हैं, जितना भी मैटर रूप में, जितनी भी बिल्डिंग है, जितना भी बैंकों में पैसा है, जितना भी गोल्ड है, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में जी, ये इस यूनिवर्स ने अपनी एनर्जी को जो मैटर में कन्वर्ट किया है, उसका सिर्फ और सिर्फ 0.4 टाइम 0 आएगी और 1 इतने % अभी तक अपने आप को उजागर किया है उस एनर्जी ने। अच्छा, तभी तो कंपटीशन दिख रहा है ना। मेरे को वो दिखता ही नहीं, मेरा माइंड क्लियर है, मेरा फोकस जो यूनिवर्स ने अपने आप को उजागर किया नहीं है, 99.5 टाइम 9 आएगा, वो एनर्जी अभी पड़ी है,
वो एनर्जी वेट कर रही है कि कोई इंसान आए, कोई क्रिएटर आए और मुझ में से वो मैटर कन्वर्ट कर ले, वो पैसा कन्वर्ट कर ले। इसी को कहते हैं ना कि फाइंड द नीड एंड फील इट यूनिकली। आप लोगों की ज़रूरतों को अलग तरीके, मैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों की बात करता हूँ, शनक की बात नहीं कर रहे हम, है ना? जी। तो वो पड़ी है एनर्जी, वो चाहता है, वो भगवान, वो शक्ति जिसको भी आप मानते हो, यूनिवर्स जी, वो चाहता है कि तुम इस एनर्जी में से वो मैटर जो तुम्हें चाहिए वो कन्वर्ट कर लो ना, मैं तो तैयार हूँ। एटीट्यूड तुम्हारा स्पिरिचुअल होना चाहिए, लेकिन ओके, साथ में दूंगा। ऐसे ही तो होता है। आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा बैक रिवर्स करके देखो। ठीक है। जब भी आपने कुछ म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक प्योर इंटेंशन के साथ कोई काम दिया, क्या बहुत सारे लोग आपके साथ नहीं खड़े हो गए? बिल्कुल, साथ मिल जाता है ना। बिल्कुल मिल जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जब आप सपने देखते हो प्योर इंटेंशन के साथ तो पूरी कायनात लग जाती है उसको आपके सपनों को पूरा करने के लिए। तो कुल मिला के मैं आपकी बात से एक बात समझ गया कि सपने पूरे हो सकते हैं, 101%। कुछ गलतियों को नहीं करना है जिसके बाद आप पूरा कर सकते। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।